अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, आपने दुआ ज़हरा वाला केस भी देखा, इसके अलावा निम्रा काज़मी वाला जो केस है वो भी आज ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है और आखिर में दोनों का ड्रॉप सीन कुछ एक जैसा हुआ है कि दोनों ने जो है निकाह कर लिया है जाकर। तो ये वाक़यात सिर्फ़ एक दो नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे वाक़यात होते हैं। ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। रिकॉर्ड आया कि एक साल के अंदर कितनी लड़कियों ने घर से भाग कर यानी कि कोर्ट मैरिज की है। तो जब तक ये ख़बरों की ज़ीनत बनते हैं उस टाइम तक तो हमें ये लगती है कि बहुत इज़्ज़त पर बात आ गई है, ये हो गया है, लड़की ने गलत किया है, वालिदैन की गलती थी, वालिदैन को बच्चों को इतनी सख्ती में नहीं रखना चाहिए। और फिर उस लड़की की ख़ास तौर पर मर्द की नहीं, लड़की की किरदार कुशी शुरू हो जाती है कि लड़की ने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया। लड़की अपने वालिदैन को बता देती। तो दुआ ज़हरा के बारे में भी यही बातें चल रही हैं, किरदार कुशी की जा रही है कि दुआ ने जो है अपने वालिदैन का सर शर्म से झुका दिया। मीडिया के सामने वो बेइज्जत हो गए, दुनिया के सामने बेइज्जत हो गए। वो रो रो कर अपनी बेटी के लिए दुआइयाँ दे रहे थे, लेकिन बेटी ने आगे से क्या किया। लेकिन ये इमोशनल बातें हैं, होती हैं इमोशनल, वाकई इज़्ज़त पर दाग आता है, इज़्ज़त पर बात होती है, सोसाइटी में बात होती है। और हमारे यहाँ फिर उस घर के साथ उस घराने के साथ कैसा सलूक किया जाता है जिस घर की बेटी भाग कर शादी कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले, उसके वालिदैन की ज़िंदगी अजाब कर दी जाती है, उसकी बाकी बहनों का रिश्ता होना अजाब हो जाता है। बार बार यही एक बात की जाती है कि ये वही घराना है जिसकी बेटी ने घर से भाग कर शादी की थी, ये उसी की बहन है जिसने भाग के शादी की थी। तो इसके पीछे हमने कभी वजूहात ढूंढने की कोशिश नहीं की कि ऐसा होता क्यों है। बाज़ का सिर्फ उस बच्चे की या बच्ची की गलती नहीं होती कि उसको बागी हम बना देते हैं, उसमें पूरे माहौल की गलती होती है। पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है, वालिदैन की गलती होती है। क्योंकि बाज़ का ये होता है कि वालिदैन अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं कि आप जिस टाइम मर्जी मोबाइल इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करें, टिकटॉक इस्तेमाल करें, जो ऑनलाइन गेम खेलें जिस पर जो है लड़का और लड़की की बातचीत होना शुरू होती है, फेसबुक पर बातचीत होना शुरू होती है। कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं होता कम एज में। और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि वो इतनी सख्ती रखते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल देना पसंद नहीं करते। उनके नज़दीक ये होता है कि बच्चे ख़राब हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से गलती होती है कि जब आप आज़ादी देते हैं तो इस हद तक आज़ादी देनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपके बच्चे कौन सी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे। गो कि आप हर टाइम नहीं चेक एंड बैलेंस रख सकते कि, लेकिन बच्चों की तरबियत में आप लोगों के बात शामिल कर देनी चाहिए। जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसको देते हो, जब उसके हाथ में मोबाइल देते हो, कि आपने किससे किस हद तक बात करनी है, किससे किस हद तक बात नहीं करनी। और बाज़ का ये होता है कि वालिदैन बहुत बिजी होते हैं, बच्चों को तवज्जो नहीं दे पाते, पैसा बनाने में इतना मसरूफ़ होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और बच्चे तवज्जो ढूंढते हैं क्योंकि बच्चे जब छोटी एज में होते हैं उनको प्यार मोहब्बत चाहिए होती है, अट्रैक्शन चाहिए होती है, जो उनको तवज्जो से उनकी बात सुने, उनको बताए कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपने ये पहनना है, ये खा लो। तो वो जब ये तवज्जो घर से नहीं मिलती तो वो बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब बाहर से ये मोहब्बत मिलती है, बाहर से तवज्जो मिलती है, बाहर से अट्रैक्शन मिलती है, तो आपका बच्चा हो या बच्ची वहाँ पर जाता है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों में बैलेंस रखिए कि बच्चों को टाइम दीजिए और बताइए कि अच्छा या बुरा क्या। आपने अगर किसी से बात करनी है, ट्रस्ट लेवल कितना रखना है और किस रिश्ते की हद क्या होती है। आप ऑनलाइन किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप फ़ौरन उसके कहने पर घर छोड़कर चले जाएं। दूसरी जानिब वो वालिदैन है जो बहुत सख्ती करते हैं, उनको लगता है कि बच्चों के पास मोबाइल होना बहुत गलत बात है। बच्चों के पास इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मोबाइल नहीं होना चाहिए, बच्चे ख़राब हो जाएंगे। तो वो भी गलती करते हैं क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जहाँ हमने मूव करना है, वहाँ बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखना मसाइल का हल नहीं है। बच्चों को मसाइल का हल दीजिए और टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए दीजिए कि आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल भी करनी है, मोबाइल इस्तेमाल भी करना है, ड्रामे देखने भी हैं, लेकिन किस हद तक अपने ऊपर आप उसको हावी करना है, किस हद तक नहीं हावी करना। तो ये बात वही आती है कि आपकी तरबियत पर होती है। क्योंकि जो बच्चे के 6-7 साल एज के होते हैं, वो 6-7 साल, हमारे इस्लाम में भी है कि 7 साल माँ जो है बच्चे को सीने से लगा के रखे। 7 साल तक उसको कहा गया कि स्कूल में भी दाखिल ना कराया जाए। गो कि आजकल हम 3-4 साल के बच्चे को स्कूल दाखिल करा देते हैं, उसके नताइज फिर हमारे सामने हैं आज। क्योंकि माएँ जो हैं बच्चों को टाइम देती हैं, उनको लगता है कि शायद पैसा कमाना और आगे तरक्की करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो टाइम का वक्त होता है उसको स्कूल भेज दिया जाता है और फिर वो जिस तरह की मर्जी सरगर्मियाँ देखता है या उठता बैठता, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं होती। तो वालिदैन को सबसे पहले तो चाहिए अपने बच्चों की तरबियत पे टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए। बच्चे जो कह रहे हैं सुनिए, अपने उसके दोस्त बनिए। ख़ासतौर पर बेटियाँ जो हैं माओं के बहुत करीब होती हैं। माओं को जो है बेटियों को अपने करीब करना चाहिए, बेटियों को दोस्त बनाना चाहिए, ताकि बेटी को भी कोई शर्म महसूस ना हो। और कोई ऐसी बात भी उसको कोई पसंद भी है, कोई अच्छा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ माँ के और बेटी के दरमियान इतना
इतना बैरियर है ख़ास तौर पर मिडिल क्लास में कि 10 दफ़ा वो सोचती है अपनी माँ को बताते हुए कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जब वो माँ को नहीं बता सकती फिर वो ऐसा स्टेप उठाती है, और फिर जैसे दुआ ज़हरा का केस हो, इसके अलावा बहुत सारे केस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि वो घर से भाग के शादी कर लेते हैं। फिर माँ बाप भी कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त के साथ अच्छा नहीं किया, वालिदैन कहते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं किया, सोसाइटी उनको बुरा कहती है, उस लड़की को बुरा कहती है, उस घराने को बुरा कहती है। तो उससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपनी बच्चियों की तरबियत में बात शामिल कीजिए, दोस्त बनाइए उनको कि अगर कोई आपको अच्छा लगता है, क्योंकि लड़कों पर कोई इतनी बात नहीं करता, लड़कियों पर ही सारी बात आती है, लड़कियों की किरदार कुशी की जाती है। वो घर बसा भी ले भागी हुई लड़की, लेकिन ससुराल में भी उसको सारी ज़िंदगी ताना मिलता है, जो अपने माँ बाप की नहीं बन सकी वो हमारी क्या बनेगी। वो मियाँ ही उसको ताना देता है कि जो पहले अपने माँ बाप को छोड़ाई थी मुझे भी छोड़ जाएगी। तो उन शादियों का अंजाम भी बुरा होता है। तो सोसाइटी बहुत बुरी तरफ जा रही है। एक अच्छा ये निकाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप को जब पता चल जाए कि मेरा बच्चा है, बच्ची इतनी शिद्दत से किसी में इतना इन्वॉल्व है, पसंद कर रहा है, तो अना का मसला मत बनाए, मज़हब का मसला बनाए ना बनाए, ज़ात का मसला ना बनाए, चुपचाप शादी कर लें, इज़्ज़त से निकाह कर दें। क्योंकि जो फिर इज़्ज़त आपकी चौक चौराहे में आके लुटती है, फिर आप लोगों का इज़्ज़त का तमाशा बनाते हैं, फिर कहते हैं कि बच्चों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो बच्चों को एक हद तक समझाइए कि बेटा ये बंदा ये बंदी आपके लिए ठीक नहीं है, आपको आगे जाके ये मसाइल हो सकते हैं। लेकिन बच्चा या बच्ची अगर नहीं समझने को तैयार और वो कहता है कि मैं इन सब के साथ सर्वाइव करने को तैयार हूँ और मैंने शादी करनी है तो इसी से करनी है, तो फिर करने दीजिए, उसका साथ दीजिए, ना कि इससे पहले कल को आपका उसका तमाशा बने। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।